वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा और आपकी तरफ आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यानी कि थर्ड पर्सन को लेकर वो क्या अगला कदम उठाने वाले हैं और आपकी तरफ भी आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे। तो ये डेली अपडेट होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। और अगर आपको कंफर्म है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हो। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए भी निकल कर आए हैं। तो पहले मैं थर्ड पार्टी की बात करूंगी, फिर आप पर आऊँगी। आपके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन काफ़ी टाइम से हैं। ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो अभी कुछ ही हफ्तों में शुरू हुआ है। इनके कार्ड्स देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पर्सन, इनका कोई ऐसा लवर हो सकता है जो आपके मिलने से पहले भी इनके जीवन में थे या आज भी हैं, जो ये आपसे छुपाते रहे, लेकिन आपको समहाउ इस पर्सन के इरादों पर डाउट रहता था, शक रहता था कि आपके पर्सन किसी और को भी आपके अलावा डेट कर रहे हैं या वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, या आपसे जब इन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी तब तो आप 100% कंफर्म हो गए कि इनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा है। यहाँ पे ज़्यादातर ना मुझे लव ट्रायंगल की एनर्जी दिख रही है, मतलब प्यार वाला एंगल है। ये वहाँ भी फंसे हुए हैं और आपके साथ भी इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पे कई कार्ड्स ये भी क्लियर करते हैं कि ये उस इंसान के साथ काफ़ी हद तक झूठ बोलते हैं। आपके पार्टनर ये उस पर्सन को अपनी लाइफ की सच्चाई नहीं बताते, या तो इन्होंने ये भी नहीं बताया होगा कि आपके साथ इनका ऑलरेडी रिलेशन है। शायद इन्होंने वहाँ से भी ब्रेकअप पूरी तरह से नहीं किया था, या फिर अगर ब्रेकअप कर दिया था तो ये दोबारा उस पर्सन के साथ फिर उस रिश्ते में चले गए, आपसे झूठ बोलकर कि ये आपकी लाइफ में ही हैं, ये किसी दूसरे को डेट नहीं कर रहे। तो एक सिनेरियो तो मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी ये उनको छोड़ने नहीं वाले। और दूसरा सिनेरियो आपके पार्टनर की लाइफ में वो निकल कर आया है जहाँ पर थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से किसी तरह की बातों को हाइड कर रहे हैं। सीक्रेटली अफेयर पार्टनर के साथ भी रखा हुआ है, और कहीं और पे या तो मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, एक अच्छी फैमिली है। उसके बावजूद भी वो आपके पार्टनर के साथ किसी लव अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं चोरी चोरी। मतलब चीज़ें हिडन हैं, डार्क हैं, शेडी हैं। और इस रिलेशन में मुझे कार्मिक एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर आपको कार्मिक एनर्जी के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता तो आप इंटरनेट पर या गूगल पर सर्च कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप उसे देखिए, समझिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आई होप आप लोग इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण भी कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि हम उन रिश्तों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा कोई ना कोई कर्म उन रिश्तों से जुड़ा है। हम अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, और जब तक हमारे कर्म पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, तो हमारे ऐसे रिलेशन चलते रहते हैं जिसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ट्रिगर है, और एक दूसरे को लेकर लाइफ में ऑब्सेशन है, को डिपेंडेंसी है, कंट्रोल एनर्जी है, सामने वाले को डोमिनेट करना, सामने वाले के लिए अपने आप को ब्लेम करना। तो ये सारी कार्मिक एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए ये भी बता रहे हैं कि ये
थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा शातिर समझते हैं कि थर्ड पर्सन जो है इनकी लाइफ में काफ़ी तेज़ तर्रार है। हो सकता है ये आपको और उनको दोनों को कंपेयर करते हैं और इनको ये भी लगता है कि सामने वाले के साथ इनका फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन के बर्थ मंथ यहाँ पर निकले हैं और थर्ड पर्सन के यहाँ पर नाम के लेटर्स निकले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पार्टनर के जन्म का महीना और जो तीसरा व्यक्ति है उसका नाम का पहला लेटर है। तो सबसे पहले बर्थ मंथ आपके पार्टनर का यहाँ है मार्च का महीना, फिर अप्रैल है, जुलाई है, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यहाँ पे है दिसंबर। और थर्ड पर्सन के लिए नाम का पहला अक्षर जो है वो है CHJY DRQMSNPOJLD और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर U। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं जिससे आप पहचान कर सकते हो कि इनकी लाइफ में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जिससे इनका प्रेम प्रसंग है, कोई रिलेशन है, या अगर ये उनसे शादीशुदा हैं तो ये लेटर्स उनके नाम का पहला हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इन्हीं लेटर्स के ऊपर फिक्सेटेड नहीं रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है। ये कोई सेटिंग स्टोन नहीं है कि पत्थर पे ये लिख दिया है तो आपके साथ ऐसा ही होगा। आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा आपको गहराई से जानना है, बिल्कुल पारदर्शी रीडिंग चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कट रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, जिसके चार्जेस लगते हैं। मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती। और आपको रीडिंग कहाँ लेना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है टॉक थ्रू टैरो, सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज आ जाएगा और कैसे बुकिंग होती है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पता लग जाएगा। ऑलराइट, ऑफिशियल लिंक मैंने इंस्टाग्राम का अपने यूट्यूब पर डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, अबाउट मी सेक्शन देख लो, नहीं तो ये वीडियो जो आप सुन रहे हो इसके स्क्रीन पर ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो लिखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर कि ये इंसान ना थर्ड पर्सन के लिए इमोशनली फील करते थे शुरुआत में, और जब इनको लगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा शादी को लेकर पूछ रहा है, कमिटमेंट को लेकर पूछ रहा है, तो इनको सफोकेशन स्टार्ट हो गया। आपके पर्सन की ना यही प्रॉब्लम है, आपके साथ भी वो शादी कमिटमेंट से भागते हैं, इनके साथ भी उनका वही सिनेरियो है। और मुझे ये क्लियर लगता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इनका कार्मिक है, कुछ लोगों के लिए आप इनके कार्मिक हो, और बाकियों के लिए ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर दोनों के साथ ही नहीं सोच रहे, ना आपके साथ ना उनके साथ। तो रीडिंग थोड़ी ना डिफरेंट निकल कर आ रही है, तो मुझे ब्लेम मत करना कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने ऐसा बता दिया। आपके लिए भी फीलिंग्स है इनकी, लेकिन ये उनको भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि कार्मिक एनर्जी है। ना चाहते हुए भी उस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें इनको करनी पड़ रही हैं जो ये कभी कभी फील करते हैं, और इनको भी ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत था, धोखा दिया इन्होंने। तो ये सिनेरियो कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में चल रहा है। अब दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन इनको छोड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन इनको छोड़ेगा, ये थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ेंगे। वो थर्ड पर्सन इनको क्यों छोड़ रहा है, शायद उस पर्सन से आपके पार्टनर का कोई मेजर लड़ाई झगड़ा, कोई मेजर इशू क्रिएट होने वाला है। ये शादी हो सकती है, ये कोई लॉयल्टी के ऊपर इनका कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया, और हो सकता है इन्होंने थर्ड पर्सन को भी धोखा दिया हो। थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर पर डाउट है
कि आपके पर्सन उसके साथ सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं, फ्यूचर नहीं सोचते, ना ही कोई फ्यूचर के लिए उनके साथ प्लान कर रहे हैं। तो ये तो मुझे ना क्लियर नज़र आ रहा है कि ये दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा डेली ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन आपके पर्सन मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप भी इनकी लाइफ से चले गए हो और कहीं दूसरा पर्सन भी इनकी लाइफ से चला ना जाए। क्योंकि इंसान कब तक झूठ बोलकर रिश्ता चलाता रहेगा, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आती है। हमेशा लोगों को ये लगता है कि हम एक ही साइड में, मतलब एक ही टाइम पर दो रिश्तों को आजू बाजू चला लेंगे, और कई महीनों तक, सालों तक वो चला भी लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि दोनों के साथ वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों के साथ वादे कर रहे हैं, दोनों का टाइम ख़राब कर रहे हैं, दोनों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आखिरकार उनको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। तो पाप के कर्मों का घड़ा जब भर जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपनी डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ना अब एक टावर मोमेंट आने वाला है, और वो कुछ ही हफ्तों में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ब्रेकअप को दिखा रही हैं, और ये अचानक होगा, तब होगा जब आप या ये बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे और समझ नहीं आएगा कि ये अचानक जीवन में हुआ क्या। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ दिया है। हो सकता है आपका ये रिलेशन कई सालों से चल रहा था और अचानक इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या आपको पता लगा कि ये तो इतने सालों से किसी और के साथ भी रिलेशन में थे, और आपने इस पर्सन को बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि मेरा आज के बाद तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। और फिर इस पर्सन ने क्या किया, आपको अपनी लाइफ से जाने के बाद अपनी मीठी मीठी बातों को करके, अपने तौर तरीक़ों में चेंज करके आपको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया होगा। कई बार इन्होंने कोशिश की होगी आपके दोस्तों से कांटेक्ट करने की, कि वो आपको मनाएं, आप तक ये बताएं कि सामने वाला आज भी आपको अपने जीवन में वापस चाहता है। बट आपने इनकी बार बार की गई गलतियों को माफ़ करने से बेहतर ये समझा कि क्यों ना इस पर्सन को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन आप आज भी इस पर्सन का वेट तो कर रहे हो, क्योंकि आप कंप्लीटली इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो थर्ड पर्सन के ना यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये इंसान अपने किसी तरह के कर्मा को अगले आने वाले हफ्तों में भुगत सकता है। ये रीडिंग मुझे ज़्यादा कार्मिक रीडिंग नज़र आ रही है, जहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों में से किसी एक के साथ, या तो आपके साथ है या उनके साथ है। और हमेशा पास्ट लाइफ कनेक्शंस सोलमेट नहीं होते, कुछ लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है आपके पार्टनर के लिए, देखिए यहाँ पे मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन है। इन दोनों को कोई फ़ैसला जल्दी लेना पड़ेगा, या तो मुझे लगता है थर्ड पर्सन ने इनको ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं तुम्हें इतने हफ्तों का या महीनों का टाइम देती हूँ या देता हूँ, अगर तो तुमने मेरे साथ फ्यूचर में रहना है तो मुझे कुछ सॉलिड ऑफ़र करो, वरना मेरी लाइफ से चले जाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थर्ड पर्सन की एनर्जी थोड़ी पावरफुल लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके पर्सन की बातों को लेकर बहुत सालों साल वेट करता रहे। वो कोई ऐसा पर्सन है जो अपना पावर, अपना थॉट, अपना ओपिनियन आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा रखते हैं, और इनसे वो डरते भी हैं। और दूसरी साइड अगर आपके कार्ड्स देखूं तो आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे तो ज़रूर, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगी, ये आपको बहुत ही भोला समझते हैं, मासूम समझते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन बार बार अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठवाना सामने वाले से, उसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है। किसी के लिए इतना भी इमोशनल मत बनो कि सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए। तो ये वापस आएंगे, लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है, हाथ इनके खाली नज़र आ रहे हैं, और वापस आके भी आपको ये अपनी बातों में लेने वाले हैं। सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर ही
थर्ड पर्सन से सब रिश्ते नाते ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अगले 4 हफ्तों से लेकर मुझे 2 महीनों का टाइम दिख रहा है। मतलब कम से कम 4 वीक्स लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 2 मंथ्स लग सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के जो इरादे हैं आपके पार्टनर के लिए वो यही है कि थर्ड पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है, औरत या मर्द, और आपका पर्सन भी प्रैक्टिकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ है? आपके साथ। मुझे आपकी एनर्जी बहुत लो दिखती है, आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोग डेली किसी भी तरह का अगर कोई पूजा पाठ करते हो तो अपने पूजा पाठ को कंसंट्रेशन या फोकस के साथ करो, चाहे 15-20 मिनट करो या आधा घंटा करो, जो भी आपका रिचुअल है डेली पूजा पाठ करने का, मंदिर गुरुद्वारा जाने का, मस्जिद या चर्च जाने का। बस वहाँ पर जाके आपको कुछ मांगना नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आगे अच्छा होने वाला है। बस आपने भगवान को यही कहना है आपके कर्मों को वो काटें। आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ है आपसे तो उन कर्मों के लिए आपको माफ़ करें, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाए, हैप्पीनेस लाए, आपको वो हील करें। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो स्पिरिचुअल हैं, तो आप चैरिटी कर सकते हो। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोल सकते हो, जैसे आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम लव मैग्नेट, आई अट्रैक्ट लव ईज़ली। इस तरह की चीज़ें आपको ना डेली बोलनी है, चाहे आप हिंदी में बोलो, किसी भी अपनी लोकल जो भी आपके वहाँ की रीजन की लैंग्वेज है, आपके धर्म की जो भाषा है, आप उसे भी बोल सकते हो। देखना ये डेली के बोले गए शब्द और वाक्य आपको कितना ज़्यादा अंदर से हील करेंगे। प्रैक्टिस करो इसे डेली, कम से कम आप इसे डेली दिन में 2-3 बार ज़रूर बोला करो। एक सुबह उठ के बोला करो, और जब आप दोपहर के समय फ्री हो या टाइम निकालो बोलने के लिए, आपको ये केवल लिखना नहीं है, बोलना भी है। बोलने से आपके आसपास का जो ऑरा है, एनर्जी फील्ड, उसमें आपको पॉजिटिविटी फील होगी। और रात को सोते वक्त तो पक्का बोलना है। तो इसे प्रैक्टिस करो अगले 21 दिनों में और देखो क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि आपको खुद में सकारात्मकता फील होगी। तो आपके पार्टनर के लिए ना यही नज़र आता है कि वो आपको ना एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि इसको तो मैं कभी भी मना लूँगा, ये तो बहुत बच्चों जैसी है या बच्चों जैसा है, मेरी बातों में जल्दी आ जाता है या आ जाती है। तो अभी भी ना इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंसे हो सकते हैं जहाँ पर थर्ड पर्सन इनको ब्लैकमेल करता हो, ये भी पॉसिबल है। जैसे कुछ लोगों के पास कुछ लोगों के मैसेजेस होते हैं, कुछ वीडियो चैट्स होती हैं, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप के अंदर आपको पता है बहुत सारी बातें होती हैं। अगर इनका उनसे कोई रिलेशन बना था, कुछ ऐसे उनके पास इनके प्रूफ हो सकते हैं जिसके लिए वो इनको ब्लैकमेल करते हो कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहोगे तो मैं ये चीज़ तुम्हारे फ्रेंड्स में, तुम्हारे रिलेशन में बता दूंगी या बता दूंगा। तो ये कभी कभी उन चीज़ों से भी डरते हैं, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पर्सन ना थोड़ा क्लेवर पर्सन है, वो माइंड से चलता है या चलती है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास उनके कुछ प्रूफ्स हों और आपके पर्सन उनको किसी बात के लिए ब्लैकमेल करते हों इमोशनली, या अपनी बातों से सामने वाले को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं दे सकता। तो उस वजह से भी थर्ड पर्सन इनके बातों में आ जाते हैं और इनके साथ लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी एक साइकिल में चलते रहते हैं। कभी लड़ाई होगी, कभी झगड़ा हो गया, कभी ब्रेकअप हो गया, फिर से पैचअप हो गया। तो अभी ना कार्मिक एनर्जी है इनके रिलेशन में और उसको वहाँ से जाने में टाइम लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइन दिया है।
बाकी आप लोगों को किसी भी बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना, रीडिंग्स में सब कुछ क्लियर बताया जाता है। फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रेजोनेट तो कर रहा है लेकिन पार्टनर नहीं आ रहे। अब वो क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लो, चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते तो फिर आप अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि कई बार हमारे अंदर भी ब्लॉकेजेस होती हैं जो हमें पार्टनर से रीयूनियन होने में टाइम लेती हैं। तो आपकी तरफ पार्टनर का अगला एक्शन यही है, ये कांटेक्ट में आना चाहते हैं आपसे, दोबारा बात करेंगे, लेकिन ये फिर झूठ बोलेंगे कि इनकी लाइफ में अभी भी थर्ड पर्सन नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल हैं, आपको याद करते हैं, आप ही के साथ ये फ्यूचर देखते हैं। शायद इनकी बातों में आप आ जाओगे और फिर आप इनको मौका भी दे सकते हो, और फिर जब आप दोनों में सब कुछ अच्छा होगा ये फिर घूमते घुमाते थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी किसी टॉक्सिक साइकिल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। आपके पार्टनर के यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइन भी दिख रहे हैं, और सन मून राइजिंग में ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। तो राशियाँ तो यहाँ पे पार्टनर की सारी आई हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए भी आज राशियाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी राशियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। फिर फायर एलिमेंट की राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की एक ही राशि है जिसमें वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या। और यहाँ पे वाटर एलिमेंट की 2 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं जिसमें स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक और मीन, ये राशियाँ आपके थर्ड पर्सन की राशियां हैं, और आपके पार्टनर के तो सारे ही ज़ोडिएक आए हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि आज इतने ही मैसेजेस निकले हैं। और अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ अपना कोई कनेक्शन फील करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओ। रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई ये भी बताना, और क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि क्लेम करने से क्या होता है, रीडिंग की एनर्जी आपको हेल्प करती है आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।